जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन हब में। तो आज मैं बात करूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो स्टैटिक जीके को तैयार करना, यानी कि जो सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज में जनरल साइंस हो या जनरल स्टडी का कोई हिस्सा हो, वहाँ पर जो फैक्ट आपको याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सा देश जी8 का मेंबर नहीं है, निम्न में से कौन सा देश G20 का मेंबर नहीं है। फिर पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, कोई भी संगठन है फिर उसका मुख्यालय पूछा जाएगा। या कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा शब्द इस स्पोर्ट से या इस खेल से संबंधित है, ठीक है। कई बार पूछा जाएगा कि वायरस से फैलने वाले रोग, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग निम्न में से कौन सा नहीं है या निम्न में से कौन सा है। अब उस समय क्या होता है, आप कितना भी पढ़ के जाएं बट कॉन्फिडेंट होकर आंसर नहीं दे सकते, और वहीं पर क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस और हमारे मार्क्स धीरे धीरे कटते जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के या अरुणाचल प्रदेश के या जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, या पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हर राज्य के हमने पढ़े तो हैं बट कन्फ्यूजन हो जाता है। निम्न में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में नहीं है या निम्न में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है। फिर नदियों के उद्गम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मेरा मकसद ये है कि मैंने देखा कि स्टूडेंट्स का लगातार इस बात के लिए मैसेज या कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम जो होती है कि सर ये पोर्शन हम नहीं तैयार कर पाते। आप मैथ्स करवा रहे हैं, इंग्लिश करवा रहे हैं, बट जो ये जीएस का ये स्टैटिक जीके है कि कौन सा राजा कब युद्ध लड़ा, कौन सा किला किस राजा ने बनवाया, किस शताब्दी में बना, कौन सा मंदिर किस जगह पर है, यानी कि पर्यटन स्थल और जितने भी दार्शनिक स्थल हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बहुत परेशान करते हैं। तो एक प्रयास है कि मैं डेली कम से कम 10 मिनट आपके साथ इन जीएस के स्टैटिक जो पॉइंट है, जैसे कि हो गया मान लीजिए राज्य है, राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर, कैसे चीज़ों को याद किया जाए। ये कंटेंट सभी के पास होगा बट उनको कैसे एक ज़्यादा समय तक, लंबे टाइम तक हम अपने ब्रेन में उनको रख सकें ताकि एग्ज़ाम में हमें परेशान ना होना पड़े और हम कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे सकें। इस पर मैं आपके साथ डेली 10 मिनट का एक डिस्कशन करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक अलग से नोटबुक बनाकर और इसको कंटिन्यू रखें और देखेंगे कि आपके अंदर जो स्टैटिक जीके का पार्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रटने बैठते हैं और कहीं ना कहीं आप उसमें बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो आज मैं कोई एक टॉपिक उठाता हूं और आप देखेंगे कि कैसे चीज़ों को हम आसानी से एक कॉन्सेप्ट की तरह, देखिए क्या होता है, मैथ्स इंग्लिश पढ़ते हैं हमें जल्दी नहीं भूलता, उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट मिल जाता है, कोई ना कोई एक क्लू मिल जाता है जिसके बेस पे हम चीज़ों को जोड़ते चले जाते हैं। स्टैटिक जीके में ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा कि बैक्टीरिया या वायरस से होने वाले रोग, अब क्या करेंगे, G8 में कौन सा देश शामिल नहीं है या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, या ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जिनका मुख्यालय जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है। तो ये सारी चीज़ें आपको रटना पड़ता है। रटना तो ठीक है, सभी को कहीं ना कहीं कुछ नोट्स या फिर कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। सवाल ये है कि आपके दिमाग में वो हमेशा की तरह हमेशा के लिए सेट हो जाए। इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जीवाणु से फैलने वाले रोग। मैं लिख देता हूं, एक तरफ जीवाणु से और एक तरफ वायरस यानी बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले रोग। आप देखिए और समझिए कि इनको कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डिजीज जो कि वायरस से होने वाले, आप एक करके पहले इनको पढ़िए और फिर देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रटना। देखिए जीवाणु से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, टिटनेस, पल्स, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, निमोनिया और काली खांसी। ये किससे होते हैं, जीवाणुओं से। फिर इसके बाद वायरस से पीलिया, एड्स,
रेबीज, खसरा, पोलियो, चेचक और डेंगू जुकाम। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या हिंट है और क्या हम इनको कैसे पढ़ें, क्योंकि ये तो किसी भी बुक में मिल जाता है और हमें क्वेश्चन इतना सा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं फैलता। अब वहाँ पर अगर पल्स और पोलियो एक साथ मिल जाए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें। ठीक है, 20 सेकेंड में आप पूरी की पूरी लिस्ट नहीं याद कर सकते, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम इनको एक लंबे समय तक याद करें। उसके लिए एक हमें ट्रिक बनानी पड़ेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे लिखिए। ठीक है, ये देखिए। अब आपको अगर मैंने बोला कि पार्क, पीसी और डीजे, यानी कि कुछ इस तरह से लिख सकते हैं पार्क। अब पीसी याद रखने के लिए मैं बोल सकता हूं कि पार्क, पीसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर, और डीजे। पार्क में डीजे, यानी कि पार्क में पीसी कंप्यूटर रखकर डीजे चलाया जा रहा है। कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, पार्क, पीसी, डीजे। अब आपको ये पूछा जाए कि वायरस से होने वाले रोग, तो आप बोलेंगे PARC एंड पीसी और डीजे। ऐसा नहीं, पार्क में पीसी कंप्यूटर रखकर डीजे बजाया जा रहा है। अब शायद आपको ये हमेशा के लिए याद रखे, तो पार्क से ये होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि पीलिया, ए से एड्स, आर से रेबीज, के से। कई बार ऑप्शन में आप देख लेंगे कि अगर आपको ये पता है और इनमें से जैसे ही आपको ये याद आएगा तो आपको एक क्रम याद आ जाएगा कि पार्क से पीलिया, एड्स, रेबीज, खसरा। तो एक क्रम बनाइए। फिर से रिपीट करता हूं, आप इनके सामने जो पहला लेटर है लिखिए पी, फिर इसके साथ ए, आर, सी, ठीक है, ये पीसी और ये डीजे। पार्क, पीसी। अब इसको पीसी को आप याद करने के लिए बोल दें कंप्यूटर, और इस डीजे को, और एक लय बनाएं, एक स्टेटमेंट बनाएं कि पार्क में पीसी कंप्यूटर रखकर डीजे बजाया जा रहा है। ठीक है, पार्क से पीलिया, ए से एड्स, आर से रेबीज, के से खसरा, पी से पोलियो, सी से चेचक, डी से डेंगू, जे से जुकाम। शायद कभी भी आपको भूलेगा नहीं। हाँ, टाइम 2-3 बार 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि ये पता चले पी से है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि आप पी से पल्स और ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि इनमें से कौन सा अंग, यानी कौन सा, किस डिजीज से कौन सा अंग अफेक्टेड होता है। तो पीलिया से कौन सा होता है, लीवर होता है। एड्स से पूरा का पूरा WBC। रेबीज से हमारा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और खसरा से पूरी की पूरी स्किन अफेक्टेड होती है। पोलियो से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। और चेचक क्या होता है, स्किन में आपके पूरे, यानी कि संपूर्ण शरीर में चेचक प्रभावित करता है। और डेंगू से क्या होगा, अब डेंगू से ये नहीं पूछा जाएगा, डेंगू से ये पूछा जाएगा किसके काटने से। तो यहाँ पे लिखिए मादा एनफिलीज। डेंगू किससे होता है, मादा एनफिलीज। ठीक है, और जुखाम, यहां पर आइए, डिप्थीरिया से मेनिंजाइटिस। ये पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा रोग मस्तिष्क में होता है। इसको ध्यान रखना, मेनिंजाइटिस कहाँ पर होता है, मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा टिटनेस। तो टिटनेस क्या करता है, आपके न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और प्लेग
प्लेग क्या करता है, आपके लिम्स यानी फेफड़ों को, और जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ ग्रंथि, लिम्फ ग्रंथि को प्लेग से प्रभावित होती है। टाइफाइड, आंत, टीबी, क्षय रोग यानी कि फेफड़े से, लंग्स, निमोनिया और काली खांसी, दोनों ही किसको प्रभावित करते हैं, श्वसन नली और फेफड़ों को। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब आपको इसका देखो, DPTP, DMPT, अब ये आपको थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा। DMPT, प्लेट में छह नीम की कली, ठीक है। तो अब यहां से देखना, कली से काली खांसी, नीम से क्या है, निमोनिया, छह से क्षय रोग, प्लेट से प्लेग और टाइफाइड। यहां पर आपको ध्यान रखना है DMTP है, DMTP। तो इस प्लेग, P से पल्स, इस T से टिटनेस, इस M से मेनिंजाइटिस और इस D से डिप्थीरिया। DMTP, प्लेट में छह नीम की कली। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इनको रिवाइज करना पड़ेगा, बट आप एक क्रम में, जैसे ही आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप सही कर पाएंगे। कैसे करेंगे, आप एक क्रम याद है कि जीवाणुओं से फैलने वाले रोग, या तो D से डिप्थीरिया, M से मेनिंजाइटिस, T से टिटनेस, P से पल्स, फिर इसके बाद जब प्लेट, तो प्लेग से क्या है, प्लेग, फिर इसके बाद टा से टाइफाइड, छा से क्षय रोग, नीम से निमोनिया और कली से काली खांसी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और यह जो हमारी सीरीज आज से मैंने स्टार्ट किया है वो आगे भी चलती रहेगी। आपको बहुत सारी, जैसे कई बार होता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, कौन सा नहीं है, हम लोग रटते हैं विटामिन ए, विटामिन बी। निम्न में से कौन सी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, हम लोग रटते हैं। किस विटामिन को साइंटिफिक किस नाम से जाना जाता है, हम लोग रटते हैं। कुछ यही तरीका रहेगा पूरे के पूरे स्टैटिक जीके को समझने का। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, थोड़ी मैं करता हूँ, सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी इस कंटेंट को शेयर करें, ताकि उनको भी एक हेल्प मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।